2019 का चुनाव था, जिसमें उस समय तो आप बसपा में हुआ करते थे, गठबंधन में वो चुनाव लड़ा गया। उस चुनाव के बाद एक चीज़ निकल कर आई, जब गठबंधन तोड़ा गया बसपा की ओर से, तो कहा कि वोट ऑफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी कि जो बसपा का बेस वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो सपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जो सपा का बेस वोट बैंक था, वो बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी दलित जो हैं वो सपा पे नहीं गए, यादव जो हैं वो बसपा पर नहीं आए। अब अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं। जब बसपा गठबंधन में थी तब दलित नहीं मिला सपा को, तो अब जब बसपा से कोई रिश्ता नाता नहीं है सपा का, तो कैसे दलित विश्वास करे? जबकि आरोप ये भी लगाता है दलित समाज कि भी अखिलेश यादव जी ने बार बार जो दलित महापुरुष हैं उनका अपमान किया है। कहीं नाम बदले हैं शहरों के जो उनके नाम पर रखे गए थे, कई सारी चीज़ें कही हैं, पार्कों को लेकर टिप्पणी की है। उस पर अब विश्वास कैसे करेगा सर? बड़ा सवाल ये है। नहीं, आज उसको विश्वास हो चला है। जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ी है, उस पर विश्वास हुआ। और ऐसा नहीं है, 2019 में हमारे यहाँ बीएसपी का उम्मीदवार लड़ा था। सारे यादव समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर वोट देने का काम किया था। ये कहना गलत है कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ। परिस्थितियाँ ये थी कि वोट का जो सिलेक्शन, कैंडिडेट का सिलेक्शन था, उस समय 2019 में ठीक ढंग से नहीं किया। सबको हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया गया था। जो नारा केवल इकट्ठा हो जाने से काम नहीं होगा। अगर उन समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से समाज जुड़ नहीं पाता। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको हिस्सेदारी देकर विश्वास अर्जित करने का काम किया। यहाँ तक उन्होंने जनरल 2 सीटों पर, चाहे वो हमारे यहाँ का अयोध्या की सीट हो और चाहे मेरठ की सीट हो, 2 जगह अनुसूचित जात को जनरल की सीट पर लड़ाकर, और एक जगह हम कामयाब भी हुए, दूसरी जगह सत्ता के बेईमानी से केवल मात्र कुछ वोटों से हम नहीं जीत पाए। अन्यथा दोनों जनरल सीट को हम जीतने का काम करते, और ट्रांसफ़र पूरी तरह से वोट का हुआ है। सर, कांग्रेस की ओर से एक बात कही जाती है। इमरान मसूद सहारनपुर के जो एमपी हैं वो ये कहते हैं कि 37 सीटें जो मिली है सपा को ये लोकसभा चुनाव में, ये राहुल गांधी की बदौलत है। राहुल गांधी ने संविधान बचाने का जो नारा दिया और एक मूवमेंट बन गया, और उसके बाद पूरा जो वोट ट्रांसफर था वो इसको गठबंधन को हो गया। अखिलेश यादव की जीत ये नहीं है। बार बार हमने देखा है कि अजय राय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बात को कहते हैं, और इमरान मसूद भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं। अब कोई क्या कहता है इस पे हमें नहीं जाना है। और खासकर वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, बार बार आजम खां का नाम लेकर, कि अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों से दूरी बनाकर रखते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजम खां है। नहीं, बिल्कुल दूरी बना के नहीं रहते। आजम खां के लिए उन्होंने जो किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। ये कहना बिल्कुल गलत है, और कोई क्या बकता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक बयान उनकी पत्नी का भी आया था कि जब पूछा गया आपको किसी भरोसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सिर्फ खुदा पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी का नाम भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। उनके बेटे ने कहा कि हम किसी का साथ छोड़ते नहीं हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ वो समाजवादी पार्टी में है। और पूरी तरह से जो अल्पसंख्यक समाज है या पिछड़ा वर्ग समाज है या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनका आज ये विश्वास चला है कि अकेले अखिलेश यादव जी के साथ ही या उस अलायंस में रहकर ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से वो साथ है, और कौन क्या कहता है उस पे हमें नहीं जाना है। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में आने से रोकने का काम किया, और उसका एकमात्र कारण जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कुशल नेतृत्व, और साथ साथ गठबंधन भी रहा, लेकिन मुख्य रूप से माननीय अखिलेश यादव जी का कुशल नेतृत्व। मतलब राहुल गांधी का उतना बड़ा फर्क नहीं है, उतना बड़ा वो नहीं सबका जब हम समझौता किए हैं तो सबका जुड़ता है, जुड़कर ही हुआ है। लेकिन ऐसा कहना किसी एक व्यक्ति का, भाई बहुत सी बातें हैं जो हम उनकी तरह हम नहीं बोल सकते जी। अगर बोलना हो तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं। हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन की जीत है और सामूहिक जीत है।